हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है अवकलज के अनुप्रयोग का। जो आपका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। 2 नंबर प्रश्न तक तो मैंने पहले ही बताया है। अब आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? लिखा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। सवाल में वृत्त का सवाल है, त्रिज्या बढ़ रही है इसके बारे में दिया गया है, त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है, आपको क्षेत्रफल के बारे में बताना है। तो सवाल जिसका है पहले उसके बारे में हम 2 लाइन लिख लेते हैं। लिखेंगे, माना प्रश्न नंबर 3 है, माना वृत्त की त्रिज्या आर, क्षेत्रफल ए है। तो वृत्त का के बारे में इतना आपको लिख देना है कि वृत्त की त्रिज्या आर, क्षेत्रफल ए है। तो देखो, प्रश्न में कह रहा है क्षेत्र त्रिज्या में वृद्धि, तो लिखेंगे त्रिज्या में वृद्धि आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और त्रिज्या में वृद्धि को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे डी आर, सेकंड के साथ है, मतलब डी आर बटे में डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपका क्या दिया है? त्रिज्या आर का वैल्यू लिखा है 10 सेंटीमीटर। आपको आयतन में वृद्धि निकालना है, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका डी ए बटे में डी टी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। ए बराबर फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा, ए का अवकलन हो जाएगा डी ए बटे में डी टी बराबर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r और यहाँ पर डी आर बटे में डी टी। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डी ए बटे में डी टी। आर का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, हो जाएगा पाई गुणे में 2, आर की जगह पे 10, डी आर बटे डी टी का मान 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। गुणा करेंगे, 3 दूना 6 को 10 से गुणा करेंगे 60 पाई और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है? लिखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब घन की भुजा में वृद्धि दिया गया है, हमें आयतन में वृद्धि बताना है और घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, माना सवाल है घन का, तो घन के बारे में लिखेंगे। माना घन की भुजा ए, घन का आयतन को b, घन का आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो इसके बाद क्या क्या प्रश्न में दिया गया है? तो घन का क्षेत्रफल त्रिज्या दिया गया है, मतलब भुजा, और भुजा के लिए हम लिखेंगे डी ए बटे में डी टी। इसको हम पढ़ते हैं घन की भुजा में वृद्धि कितना दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा घन की भुजा में वृद्धि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे, हमें निकालना आयतन में वृद्धि। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? होता है भुजा का घात 3,
आयतन के लिए यहाँ पे v और भुजा के लिए यहाँ पर a का हो जाएगा क्यूब। इसके बाद लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dv बटे में dt बराबर a की घात 3 का अवकलन 3a का स्क्वायर, दोबारा a का अवकलन करेंगे हो जाएगा dA बटे में हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dt और a का वैल्यू दिया गया है प्रश्न में, a का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 10 सेंटीमीटर। 10 तो यहाँ पर लिखेंगे 3, a की जगह पे 10 का स्क्वायर, dA बाई dt का वैल्यू दिया है 3। यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 9 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका dA बटे में dt, a बराबर में 10। 9 को 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 900। आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगों में वृत्तों में परिवर्तन, हाँ, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है तो इतना आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में आपका दिया गया है कि उसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो लिखेंगे dr बटे में dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जबकि r का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है पाई r का स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए a लिखेंगे बराबर पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dA, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष, जब भी सेकंड यहाँ पर दर में दिया होगा, मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर का क्यूब सेकंड, मतलब अगर होगा तो अवकलन आप t के सापेक्ष करोगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dA बटे में dt बराबर पाई r स्क्वायर का अवकलन 2r, यहाँ पे dr बटे में dt। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा dA बटे में dt बराबर हो जाएगा पाई गुणे में 2r, dr बाई dt का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 5, तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 5, वैल्यू उठा के रखेंगे हो जाएगा dA बटे में dt, r की जगह पे प्रश्न में दिया गया है 8, तो यहाँ 5 दूना 10, r की जगह पे 8 गुणे में पाई, गुणा कर देंगे 10 8 80 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो अगला आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि r का वैल्यू दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या में वृद्धि दिया गया है, हमें परिधि में वृद्धि निकालना है और त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है।
तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। सवाल वृत्त का है, तो वृत्त के बारे में लिख देंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a है, तो क्या हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि कितना लिखा है, तो लिखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आपका r का वैल्यू कितना दिया है, r का वैल्यू लिखा है 4.9 सेंटीमीटर। हमें निकालना परिधि में वृद्धि, तो लिखेंगे परिधि में वृद्धि बराबर होता है फार्मूला, परिधि में वृद्धि निकालना है, परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr। तो परिधि के लिए हम लिखेंगे p बराबर हो जाएगा 2πr, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, p का अवकलन हो जाएगा dp/dt बराबर यहाँ पे 2π, r का अवकलन हो जाएगा dr/dt। इसके बाद यहाँ हो जाएगा dp/dt, r का वैल्यू दिया गया है कितना 4.9, यहाँ हो जाएगा 2π, dr/dt की जगह पे 0.7, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, मतलब 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो परिधि निकालना था, परिधि में आपको यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना। स्क्वायर कब लगाना है, जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तब यहाँ पर आप स्क्वायर लगाओगे। थोड़ा सा जुकाम है इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर आप लोग एडजस्ट कीजिए। एक दिन में इसलिए मैं 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिस कारण आपका सिलेबस जनवरी के लास्ट तक पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लिखा है एक आयत की लंबाई x, जिसको माने हैं 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। देखो जब घटेगी तो माइनस लगाएंगे, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तब हमें आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। प्रश्न आप समझ चुके होंगे, लिख भी चुके होंगे, पर यह प्रश्न हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रश्न के बारे में हम लिख देते हैं। देखो प्रश्न नंबर है आपका 7। क्या क्या दिया प्रश्न में, प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि लंबाई को आपको x मानना है। तो लिखेंगे लंबाई में कमी, क्योंकि लंबाई में कमी हो रही है। लंबाई में कमी कितना हो रहा है, लंबाई में कमी 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कमी के लिए हम क्या लिखेंगे x, तो यहाँ पे लिखेंगे dx/dt बराबर दिया है, कमी के लिए माइनस लगाएंगे 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपको पता होना चाहिए कि कमी के लिए क्या लगाना है, माइनस। तो लिखेंगे चौड़ाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि कितने की वृद्धि हो रही है, प्लस लगाएंगे 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो हो जाएगा चौड़ाई के लिए y माने हैं, तो dy/dt बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, इतना हो गया। अब पहले सवाल पे आते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2, लंबाई के लिए x, चौड़ाई के लिए y। हो जाएगा, इसको p मानेंगे, यहाँ पे 2x प्लस में y, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हो जाएगा dp/dt बराबर 2x का अवकलन dx/dt, y का अवकलन dy/dt। यहाँ पर हो जाएगा dp/dt बराबर में 2, dx/dt का मान है माइनस में 5 और dy/dt का मान है प्लस में 4। यहाँ पर हो जाएगा dp/dt बराबर 2, 5 में से 4 जाएगा माइनस 1, हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट।
ये हो जाएगा इसके परिमाप में त्रुटि। दूसरा सवाल, दूसरा आपको क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे a बराबर में लंबाई के लिए x, चौड़ाई के लिए y। तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dA बटे में dt बराबर पहला पद x लिखेंगे, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dt। दूसरा पद y लिखेंगे, x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बटे में dt। यहाँ पर हो जाएगा dA बाई में dt। यहाँ वैल्यू उठा के रखते हैं। x बराबर आपको प्रश्न में दिया गया था 8 सेंटीमीटर और y बराबर आपको लिखा गया था 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे 8, dy बाई dt का मान था 4 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, y का वैल्यू 6, dx बाई dt का वैल्यू माइनस में 5। ये आपका हो जाएगा 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, प्लस माइनस से माइनस, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 32 में से 30 घट जाएगा, आ जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखो ये सवाल बहुत सारे आप बहुत सारे YouTube चैनल पर देखेंगे, सवाल को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, पर मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया है। आई होप ये प्रश्न आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी इस लेसन में बहुत सारे सवाल बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।